हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में हमारा जो पाठ चल रहा था पाठ 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ, ठीक है। उसमें स्वाध्याय के अंदर प्रश्न 8 जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है उसे हम आज कंप्लीट करेंगे कि उसमें क्या करना है। तो इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ, लिखो देश की सेवा कैसे करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सिपाही बनकर ही देश की सेवा कर सकते हैं। आप अलग अलग किरदार निभाकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार और आप, ठीक है। इन सब के बारे में हम जानेंगे कि आप किस तरह से देश की सेवा कर सकते हैं। तो सबसे पहला है किसान, ठीक है, ये वाला। तो किसान क्या करता है? कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर और कृत्रिम खाद और दवाइयों का उपयोग कम करके एक देश की सेवा हम किसान बनकर भी कर सकते हैं। किसान जो है वो हमारे लिए अनाज पैदा करता है। धूप में, बरसात में, ठंडी में, वो कोई भी सीज़न हो, वो हर समय किसान खेती करने के लिए तैयार रहता है और इसके लिए वो अच्छा खाद उपयोग करके, कुदरती खाद उपयोग करके देश की सेवा कर सकता है। कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके। कई बार क्या होता है, आजकल जो है कृत्रिम खाद का उपयोग करते हैं जिससे कि शरीर में काफ़ी बीमारियां होती है। तो ऐसा न करके भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। तो कड़ी मेहनत द्वारा अनाज पैदा करता है किसान और किसान हर तरह से हर मुश्किल में उस काम को करता रहता है। तो इस तरह से भी हम देश की सेवा कर सकते हैं एक किसान बनकर। दूसरा है शिक्षक। तो शिक्षक क्या करता है? बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। अब शिक्षक पढ़ाता है तो कई बार हम अच्छी शिक्षा देना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। शिक्षक का ये कर्तव्य है कि वह बालक को अच्छी शिक्षा दे। तो बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर एक शिक्षक देश की सेवा कर सकता है। बच्चों में जीवन कौशल और जीवन मूल्य स्थापित करके शिक्षक देश की सेवा कर सकता है और ऊंचे आदर्शों का आचरण करके, यानी शिक्षक को देखकर ही बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो अच्छे से अच्छी शिक्षा बच्चे को प्राप्त हो, इस बात का ध्यान शिक्षक रखे तो उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, तो वो आगे भविष्य में वो काम आएगी। और अच्छी अच्छी टेक्निक से पढ़ाकर उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा देकर वो देश की सेवा कर सकता है। एक शिक्षक सिखाएगा तभी बच्चा सीखेगा, ठीक है। अगर वही नहीं सिखाएगा अच्छे से तो आगे क्या करेगा? तो शिक्षक बनकर भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। उन बच्चों को अच्छे मूल्य सिखाकर, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर, उनके जीवन में काम आने वाली चीज़ों को बताकर हम शिक्षक बनकर देश की सेवा कर सकते हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आज की जनरेशन के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है और वो कार्य कौन करता है? एक शिक्षक करता है। और शिक्षक को अपने जो आचरण है वो ऊंचे रखने चाहिए। जो महान व्यक्ति रह चुके हैं उनके आचरणों को अपनाना चाहिए। इस तरह से हम देश की सेवा कर सकते हैं क्योंकि शिक्षक को देखकर ही बच्चे सीखते हैं, ठीक है। अगला है खिलाड़ी, ठीक है। तो खेल दिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर और सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर एक खिलाड़ी जो है जब भी खेलने जाता है तो अलग अलग लेवल से वो खेलता है। जैसे स्टेट लेवल खेलता है, पहले स्कूल में खेलता है, छोटे से लेवल पे खेल कर वो बड़े लेवल पर जाता है और अच्छे से खेलता है, दिल से खेलता है तो देश का नाम ऊंचा होता है। जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है तो देश का नाम ऊंचा होता है। और जब भी वो खेले तो ईमानदारी के साथ खेले, कोई भी धोखेबाजी ना रखे और अच्छे से दिल से खेले, ज़बरदस्ती ना की जाए। तो एक खिलाड़ी जब अच्छा खेलता है
तो उसका पूरे दुनिया में नाम होता है। उसका नाम होता है तो उसके देश का नाम भी आगे बढ़ता है। जैसे आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा क्रिकेट में, फिर MS धोनी का नाम सुना होगा। तो ये क्या करते हैं, ये भी हमारे देश का नाम करके देश की सेवा करते हैं। अच्छे से अच्छा अपना प्रदर्शन करके वो देश का नाम ऊंचा करते हैं। तो ये भी एक तरह की देशभक्ति कहलाती है। और सही अर्थ में अपना कौशल दिखाना भी एक खिलाड़ी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से खिलाड़ी बनकर भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। उसके बाद अगला है कलाकार बनकर। तो आजीवन कला की साधना करके, ठीक है, फिर केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर और सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों को उजागर करके क्या करना है, एक कलाकार को देखकर ही हम कई चीज़ें सीख जाते हैं। तो कला की वो साधना करे, जिस फील्ड में है उस फील्ड में वो बना रहे, और जो भी उसमें कला है, जैसे एक्टिंग का है, सिंगिंग का है, डांसिंग का है, तो उसका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि मैंने जो चीज़ पसंद की है उसमें मैं अपनी जी जान लगा दूँ। आजकल डांसिंग का और सिंगिंग का बहुत बढ़ गया है, तो इसमें भी लेवल होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे जैसे जो आगे बढ़ता है उस हिसाब से उसे काम मिलता जाता है और वो नाम कमाता है। विदेशों में भी नाम बहुत मिलता है। तो एक कलाकार जो है अपनी कला का अच्छे से आजीवन साधना करे कि उसे जो कला प्राप्त हुई है उसका वो अच्छे से उपयोग कर कर देश का नाम ऊंचा करे। ठीक है, और उसका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और मूल्यों को उजागर करके। ठीक है, फिर लास्ट है इसमें आप। ठीक है, तो आप कैसे देश की सेवा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर बच्चे हैं, ठीक है, आप सभी बच्चे हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। अच्छे से अच्छी पढ़ाई करके अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। ठीक है, पढ़ाई को कभी भी नॉर्मल नहीं लेना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप ही नहीं पढ़ेंगे तो देश क्या आगे बढ़ेगा। फिर अच्छे गुणों का स्वीकार करके हमारे जीवन में अच्छे अच्छे गुणों को हम ग्रहण करें और उन्हें स्वीकारें। जैसे कोई अच्छी बात अगर सीखने को मिलती है तो उसे सीखें। उसके बाद ऊंचे आदर्श रखकर उनका आचरण करके, हमारे जो आदर्श होते हैं, कई बार हमें कोई फेवरेट लगता है कि इसके जैसा मुझे बनना है। जैसे किसी को क्रिकेटर बनना है तो मुझे MS धोनी जैसा बनना है या विराट कोहली जैसा बनना है, इस तरह से। तो उसके आचरण अपना कर ही, ऊंचे आदर्श रख कर ही उनका आचरण करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप विराट कोहली जैसे क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो उनकी जो आदतें थी उनको हम अपना सकते हैं। ठीक है, और आगे नाम कमा सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आपका नाम ऊंचा होगा तो आपके देश का नाम भी ऊंचा होगा। छोटी छोटी बातों का भी महत्व समझकर, यानी कोई भी छोटी बात है उसको भी समझना चाहिए, उसके महत्व को भी समझना चाहिए। ठीक है, तो एक अपने आप में खुद से देश की सेवा हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में इसमें लिखना रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, शिक्षक द्वारा दाहिना और बाइना या दायां और बायां किसे कहेंगे यह जानें। तो दायां और बायां किसे कहा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो दायां हाथ है हमारा राइट हैंड है, ठीक है, और बायां हाथ है वो हमारा लेफ्ट हैंड है। अब राइट हैंड से तो हम सारे काम करते हैं, क्या करते हैं, खाना खाते हैं, लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा दायां हाथ कहलाता है। ठीक है, और बायां हाथ हमारा लेफ्ट हैंड कहलाता है। जब भी हम सड़क पर चलते हैं तो हमें बाईं ओर चलना चाहिए। ठीक है, दाएं हाथ से हम ज़्यादातर काम करते हैं, हमारा सीधा हाथ जो होता है वो दायां हाथ कहलाता है। ठीक है, और बायां हाथ हमारा लेफ्ट हैंड साइड का होता है। ये था दायां और बायां का स्पष्टीकरण कि क्या दायां है और क्या बायां है। हमें हमेशा बाईं ओर ही चलना चाहिए सड़क पर जब हम चलते हैं ना, तब। ठीक है, तो दायां हाथ राइट हैंड साइड और बायां हाथ लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, अब आपको होमवर्क के अंदर क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको होमवर्क के अंदर जो प्रश्न 8 है उसमें ये चारों पांचों जो
पॉइंट है ये और ये, इनके बारे में आपको लिखना रहेगा। कि मैं आपको सेंड करूँगी ताकि आप लिख सकें, लेकिन ये जो लिखा हुआ है 5वें नंबर पर जो है उसमें आप कुछ अपनी ओर से भी ऐड करिएगा कि आप किस तरह से देश की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका होमवर्क जिसे आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। होमवर्क अच्छे से लिखना। जैसे ये प्रश्न 8 में अलग अलग पॉइंट हैं तो उनको पॉइंट को लिखना है, उसके बाद पैराग्राफ की तरह इसको या पॉइंट डालकर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई हेडिंग जैसा कुछ लिखते हैं तो उसके नीचे, जैसे ये किसान के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो किसान के नीचे अंडरलाइन करना, उसके बाद उसके पॉइंट्स चालू करना। एक कंप्लीट हो उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद शिक्षक के बारे में लिखना है, शिक्षक का लिख लो, उसके बाद लाइन छोड़कर खिलाड़ी के बारे में लिखना है, फिर उसके बाद लाइन छोड़कर कलाकार के बारे में लिखना है, कलाकार के बारे में लिखने के बाद अपने बारे में लिखना है। ठीक है, तो लाइन छोड़ने का ध्यान रखना और होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करके देना। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।